नमस्कार, एबीपी न्यूज के खास शो मोदी ट्रैकर के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के हाथ में देश का एक और बड़ा राज्य आ गया है। महाराष्ट्र में पिछले 2 हफ्ते से चल रहा पॉलिटिकल ड्रामा खत्म होने के बाद अब सवाल है कि आगे क्या। देश में बीजेपी का फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए पीएम मोदी की नजर अब दक्षिण भारत पर है और इस कड़ी में उनका अगला लक्ष्य तेलंगाना है कि ऑपरेशन महाराष्ट्र के बाद अब ऑपरेशन तेलंगाना में भी बीजेपी को सफलता मिलेगी। तेलंगाना को एक प्रोग्रेसिव और ईमानदार सरकार की जरूरत है। ये सरकार केवल भाजपा ही दे सकती है। The people, culture and language of the state are outstanding. तमिलनाडु एन्नम पोथिनिले इंबा तेन मंतु पायतु कादिनिले। हमारा संघर्ष रंग ला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना फतह करने के इरादे से हैदराबाद पहुंच चुके हैं। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक 18 साल बाद करने के पीछे मकसद बड़ा है। मकसद है बीजेपी का मिशन साउथ। उत्तर भारत में कब्जा जमाने के बाद बीजेपी दक्षिण भारत पर भी कब्जे का इरादा रखती है, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है। इसी राह को आसान बनाने के लिए बीजेपी के नेता हैदराबाद में इकट्ठा हुए हैं। राजनीतिक प्रस्ताव में बीजेपी किस तरह से आने वाले समय में अपने विस्तार को बूस्ट करेगी, उसके यहाँ पर इसमें बातें की जाएंगी। इसके अलावा पिछले 1 साल के भीतर जो चुनाव हुए हैं उसमें कहां बीजेपी ने स्थानीय निकाय से लेकर राज्यों में जीत हासिल की है, उसकी बात की जाएगी। और आगे आने वाले समय में बीजेपी दक्षिण के राज्यों में किस तरह से अपना परचम लहराएगी, उसका एक रोड मैप रखा जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार बना ली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के ठीक पहले ये कामयाबी बीजेपी के लिए बूस्टर डोज का काम कर रही है। महाराष्ट्र में जो हुआ है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में सत्ता में आने के बाद बीजेपी और बीजेपी गठबंधन वाली सरकारों का अब देश के 18 राज्यों पर कब्जा हो गया है। इन राज्यों में देश की 59% आबादी रहती है। इस मैप में पूर्वोत्तर हो या उत्तर भारत हो या फिर पश्चिमी भारत, हर तरफ बीजेपी का भगवा रंग दिखाई दे रहा है। जिस इलाके में बीजेपी फिलहाल कमजोर है वो दक्षिण भारत और पूर्वी भारत वाले राज्य हैं। यहीं पर बीजेपी अब सेंध लगाना चाहती है। अभेद्य किला है। पार्शली कर्नाटक में वो कामयाब हुए हैं। बाकी जो राज्य हैं उसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, वहाँ पर कोई एक मजबूत अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में पार्टी नाकाम रही है और ये उसके लिए एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के रास्ते में एक बड़ी बाधा है, जिसकी देश में हर जगह फुटप्रिंट हो। क्योंकि ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी भाषी इलाके की पार्टी है। बीजेपी ने अपना रथ महाराष्ट्र से तेलंगाना की तरफ बढ़ा दिया है। बीजेपी को उम्मीद है कि दक्षिण भारत में कर्नाटक और पुडुचेरी के बाद अगर कहीं कमल खिल सकता है तो वो तेलंगाना है। यहाँ एयरपोर्ट से बाहर आते ही तेलंगाना की जो हवा में महसूस कर रहा हूं, ये जो मैं दृश्य देख रहा हूं, ये तपती धूप में आप लोगों का उत्साह उमंग देखता हूं। मैं इसके आधार पर कह सकता हूं कि हमारा संघर्ष रंग ला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव की हवा का जिक्र इस साल 26 मई को हैदराबाद में एयरपोर्ट के बाहर कर दिया था। साफ था कि बीजेपी ने तेलंगाना पर अपनी नजरें पहले से गड़ा रखी हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की पटकथा भी पीएम मोदी 1.25 महीने पहले ही लिख आए थे। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के जरिए बीजेपी तेलंगाना में अभी से चुनावी बिगुल फूंकना चाहती है। हैदराबाद कार्यकारिणी में आने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए तेलंगाना भाजपा ने एक एग्जीबिशन भी लगाई है।
जिस एग्जीबिशन में तेलंगाना लिबरेशन मूवमेंट से लेकर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास, तेलंगाना में भाजपा का इतिहास, क्या कैसे कार्यकर्ताओं ने क्या क्या काम किए, कौन कौन से ऐसे कार्यकर्ता रहे जो पार्टी को खड़ा करने में जिन्होंने अपनी आहुति दी, उन कार्यकर्ताओं की तस्वीरें हैं, उन शहीद कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी की तस्वीरें हैं जो भाजपा को खड़ा करने के दौरान अलग अलग मूवमेंट में कहीं न कहीं उनकी मौत हो गई है, या कहें भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि हत्याएं की गई। तो ये उन लोगों की तस्वीरें हैं, उनको यहाँ पे जगह दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यकारिणी में आने वाले अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को दर्शाने, बताने का एक नायाब तरीका निकाला है। हैदराबाद में मंथन के जरिए बीजेपी की दक्षिण भारत के 6 राज्यों पर नजर है। दक्षिण भारत में कुल 130 लोकसभा सीट हैं, जिसमें बीजेपी के पास फिलहाल 29 सीटें ही हैं। जहां तक सरकार की बात है तो दक्षिण के सिर्फ 2 राज्यों कर्नाटक और पुदुचेरी में ही बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के लिए 2023 इसलिए अहम है क्योंकि कर्नाटक में अप्रैल 2023 में विधानसभा चुनाव हैं, वहीं तेलंगाना में दिसंबर 2023 में चुनाव हैं। मोदी को तेलंगाना में संभावनाएं इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि वहां पर 2 साल पहले हुए स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। वो एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। 2020 में 150 सीटों वाले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को 56, बीजेपी को 48 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 44 सीटें मिली थीं। ये जीत इसलिए बड़ी थी क्योंकि इससे पहले हुए 2016 के चुनाव में TRS को 99, बीजेपी को सिर्फ 4 और AIMIM को उतनी ही 44 सीटें मिली थीं। आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी ने TRS की सीटों पर कब्जा किया था। पिछले दिनों अलग अलग चुनावों में भाजपा की जीत इस बात का स्पष्ट संकेत है कि तेलंगाना में अब लोगों ने मन बना लिया है। तेलंगाना में अब बदलाव पक्का है। तेलंगाना में अब भाजपा तय है। लोकतंत्र का खात्मा कर रहे हैं आप, लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं, राज्यों के सरकार को गिराने में आप व्यस्त है। अब तक 9 सरकारें आपने गिराई है, यह आपके रिकॉर्ड में है। तेलंगाना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस हैदराबाद के निकाय चुनाव के नतीजों को देखते हुए ही नहीं बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को भी देखकर है। अगर तेलंगाना में लोकसभा सीटों की बात करें तो 2014 के चुनाव में कुल 17 सीटों में से TRS को 11 सीटें मिली थीं, जो 2019 में घटकर 9 हो गईं। बीजेपी को 2014 में 1 सीट मिली थी, जो 2019 में बढ़कर 4 हो गई। कांग्रेस भी 2 से बढ़कर 3 पर पहुंच गई, जबकि AIMIM 1 सीट पर जीतती रही। TDP और YSR कांग्रेस को 2014 में 1-1 सीट मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्हें कुछ नहीं मिला। जो तेलंगाना का जो इलाका है उसमें काफ़ी हद तक जो हिंदुस्तानी भाषा जो है वो चलती है, लोग समझते हैं। वहाँ भी भाजपा एक अपना जो उनका एक फॉर्मूला है मजबूत हिंदुत्व वाला, उसको लेकर के भी उतर रही है वहाँ पर, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पर भी एक डिवीज़न क्रिएट किया जा सकता है मुस्लिम पॉपुलेशन और हिंदू पॉपुलेशन के बीच में। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।